हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के अगले टॉपिक के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हमने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड जो भी लेक्चर हमने बनाया, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन जो चार ग्रंथ हैं, जो चार वेद हैं, उन वेदों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि किस वेद में हमको क्या देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम ऋग्वेद से। ऋग्वेद ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में माना जाता है। ठीक है, इसकी रचना जो है वो कब माना जाता है? ऋग्वैदिक काल में। इसके अंतर्गत इसमें वैदिक कालीन देवताओं देखने को मिलती है। जिसमें मुख्य रूप से मुख्य रूप से इंद्र, अग्नि, अरुण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इंद्र का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हम ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको इंद्र का उल्लेख देखने को मिलता है, जो लगभग 250 बार इनका जिक्र हुआ है ऋग्वेद के अंतर्गत।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी थी, ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी, तो पवित्र नदी की बात करें तो वो था सरस्वती नदी। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी नहीं, सरस्वती नदी। यानी ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में या वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदियाँ हुआ करती थी, उन पवित्र नदियों में कौन सा नदी आता है? सरस्वती नदी। गंगा जो है वो हमारे समय की पवित्र नदी है, मगर वैदिक कालीन जो पवित्र नदी है जो वेदों में हमको देखने को मिलता है वो सरस्वती नदी है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक जो बस्ती है वो सरस्वती नदी के आसपास क्षेत्रों में मिली है। यानी 1400 प्लस बस्तियों में लगभग 1100 इकलौता जो बस्तियां थी, प्राचीन बस्तियां थी, वो इसी नदी के यानी सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ और पॉइंट पे। अगर हम इसमें बात करें तो कुछ मेन पॉइंट है, जैसे मंडल, सूक्त और मंत्र। कितने मंडल है इसके अंतर्गत, कितने सूक्त है, ठीक है, और कितने मंत्र हैं। तो मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें 10 मंडल हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मंडल की जो संख्या है वो कितना? 10। सूक्तों की संख्या जो है वो 1028 है, और मंत्रों की संख्या में थोड़ा सा आगे पीछे रहता है सब का अलग अलग। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि 10,552, हाँ, या कहीं कहीं इसको लिख देता है कितना, 10,600 डायरेक्ट। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमको 10 मंडल, लगभग 1028 सूक्त और मंत्रों की संख्या 10,552 से लेकर 10,600 के आसपास हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब कुछ और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हमको ऋग्वेद में और क्या हमको देखने को मिलते हैं जहाँ से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो ऋग्वेद है, हाँ, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में? ब्राह्मी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद की भाषा या ऋग्वेद को किस लिपि में लिखा गया है, और आंसर आपको दे दे कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, संस्कृत, हिंदी या देवनागरी, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दे ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग संस्कृत को ही मारेंगे, या दूसरे नंबर पे वो मार सकते हैं किसको? हिंदी को या देवनागरी को। ठीक है, तो कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इसमें यह पूछता है कि कौन सा मंडल प्राचीन मंडल है और कौन सा मंडल जो है नवीन मंडल है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि पहला और 10वां, क्या हो रहा है अभी, आ रहा है पहला और 10वां, पहला और 10वां जो है वो क्या है? वो नवीन मंडल है। वो कौन सा मंडल है? नवीन मंडल है। ये नवीन मंडल है। ठीक है, इसका जो पहला और 10वां मंडल है वो नवीन मंडल है, और दूसरे से 7वां मंडल, दूसरे से 7वां मंडल हाँ, ये क्या है? ये प्राचीन मंडल है। ये आपका प्राचीन मंडल है।
ठीक है, इतना दिख रहा है, इसको पहले नोट करिए। इसे गोत्र मंडल भी कहते हैं। एक बार आप नोट करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, ऋग्वेद को जो लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है, इसलिए इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसके नाम पे जो स्टार्टिंग का वैदिक काल का जो पूर्व का काल है उसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसमें वैदिक कालीन देवताओं की स्तुतियां हमको देखने को मिलती है, जिसमें खासकर हमको इंद्र, अग्नि और अरुण, हाँ, ठीक है, का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इंद्र जो है इन्हें ये वारिस के देवता है। इंद्र जो है ये वारिस के देवता है। इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, हाँ, मतलब कि किले को तोड़ने वाला। अच्छा, इसमें ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? सरस्वती, जबकि वर्तमान की क्या है? गंगा है। अगर हम इसमें बात करें मंडल की संख्या, तो इसमें 10 मंडल है, लगभग 1028 सूक्त है, और मंत्रों की जो संख्या है वो 10,552 से लेकर 10,600 के बीच में है। पहला और 10वां जो मंडल है ये नवीन मंडल है। नवीन मतलब कि इसको बाद में जोड़ा गया था, बाद में लिखा गया था, जबकि दूसरे से 7वां जो मंडल है इसका प्राचीन मंडल है। इस प्राचीन मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं ऋग्वेद में और हमको क्या देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गायत्री मंत्र के विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित। तो ध्यान देगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, और इसमें गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और अंतिम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है वो क्या है, उसको भी जान लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें दशराग्य युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है।
ठीक है। तो दशराग युद्ध का वर्णन हमको कहां पे देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के, सॉरी 10वां मंडल लिख दिए, 7वां मंडल है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें दशराग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। फटाक से इसको नोट करिए। अब हम दशराग युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। चले आगे बढ़े, आइए। अब दशराग युद्ध क्या है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये वैदिक कालीन प्राचीन युद्ध था। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के अंदर धार्मिक एंगल से भारत के अंदर महाभारत के युद्ध के बाद अगर कोई युद्ध हुआ है तो वो है क्या है? दशराग युद्ध। अब दशराग युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ था, थोड़ा सा इस पे भी नजर रख लेते हैं। तो दो लोग कौन थे? एक तरफ थे राजा सुदास, दुदास हो जा रहा है भैया, राजा सुदास। एक तरफ थे राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजाओं का 10 राजाओं का संघ। ठीक है, 10 राजा का संघ था एक तरफ। अच्छा, थोड़ा सा ये भी जिक्र कर देते हैं कि ये कहां पर हुआ था। स्थान, तो ये युद्ध हुआ था, यह युद्ध जो हुआ था वो हुआ था रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के तट पर, जिसको ऋग्वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल में हम किस नाम से जानते हैं? परुस रवि नदी। ठीक है, इसका वैदिक कालीन जो नाम है वो क्या है? परुस रवि नदी। यानी कि जो दशराग युद्ध हुआ था वो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। कहां पर हुआ था? रावी नदी के तट पर, यानी कि परुस रवि नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। अब इस युद्ध के होने के पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था, और युद्ध हुआ कब था? युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1500 बीसी में। यह युद्ध हुआ था 1500 बीसी में। अब 1500 बीसी में इस युद्ध होने के पीछे कारण क्या था? तो देखिए, कारण यह था कि जो राजा सुदास थे, तो राजा सुदास ने विश्वामित्र को उनके पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिए। किसने? राजा सुदास ने। यानी कि विश्वामित्र को उन्होंने हटा दिया पुरोहित के पद से और वशिष्ठ को अपना क्या बना लिए? पुरोहित बना लिए। अब वशिष्ठ को पुरोहित बनाने की वजह से जो विश्वामित्र थे वो क्या हो गए? खपा हो गए। उनको गिल्टी फील, उनको मतलब कि बदनामी फील होने लगा। उनको लगा कि ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है, हाँ, मेरा अपमान किया गया है यह कर कि मेरी जगह पे यानी मुझे हटाकर वशिष्ठ को बना दिया गया। जबकि उस समय विश्वामित्र के बारे में कहा था कि इनसे बड़ा कोई पुरोहित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब एक मतलब कि पढ़े लिखे या बहुत बड़े ज्ञानी को आप हटाकर उनसे लो वाले को अगर आप उनके स्थान पर रखेंगे तो उसको लगेगा कि ये हमारे सम्मान में क्या है? ठेस पहुंचाना या पहुंचना। तो इसीलिए जो थे कौन? जो वशिष्ठ, वो विश्वामित्र थे, जो विश्वामित्र थे, इन्होंने ही इन 10 राजाओं के संघ को इकट्ठा किया था।
10 राजाओं के संघ को इकट्ठा करने वाले कौन थे? विश्वामित्र। अब विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ इकट्ठा किया, तो एक तरफ विश्वामित्र और दूसरी तरफ भरतजन, दूसरी तरफ भरतजन, एक तरफ विश्वामित्र और दूसरी तरफ कौन है? भरतजन के लोग, यानी कि राजा सुदास। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप होता क्या है? तो इसका परिणाम निकलकर आता है कि राजा सुदास को जीत मिलती है, विश्वामित्र यानी कि 10 राजाओं के संघ को क्या मिलती है? पराजय मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप इसको याद रखिएगा कि दशहरा के युद्ध से रिलेटेड आप टाइमिंग को पहले याद फोकस करिए, किन दो लोगों के बीच में हुआ था? तो राजा सुदास और 10 राजा। ध्यान दीजिएगा, 10 राजाओं को एक ही राजा ने हरा दिया था, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी है, तो इसलिए आपको याद रहेगा कि एक बंदा अकेले ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था, और वो था राजा सुदास, भरतजन की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, ये कहां पर हुआ था? ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुआ था रावी नदी के तट पर। रावी नदी का प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक नाम क्या है, या वैदिक कालीन नाम क्या है? तो परुशरवी। ठीक है, तो यह युद्ध परुशरवी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तुझे न देख कर सोलो को अपने याद करता हूँ। चलिए, ऋग्वेद हो गया, अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद एकमात्र वेद जो गद्य प्लस पद्य दोनों में ठीक है, एकमात्र वेद था जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा था। यह यजुष से बना है। जिसका अर्थ है यज्ञ होता है, जिसका अर्थ यज्ञ होता है। इसमें हमको देखने को क्या मिलता है? इसमें धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक कर्म कांडों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, नोट करिए इसको।
मैं अक्सर देख कर सोलों को अपने याद करता हूँ, तेरा मिलकर बिछड़ना भी मुझे अब याद आता है। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं सामवेद पे। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। जैसे जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सारे गामा पादा नी सा करेंगे तो फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो संगीत की 7 स्वरों का जो उल्लेख है वो हमको कहां पर देखने को मिलता है? वो हमको सामवेद में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? सामवेद में। इसे गायन प्रधान वेद कहा जाता है। इसमें बहुत सी बातें ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अक्सर देख कर सोलों में अपने। हो गया। चलिए अंतिम वेद की बात करते हैं।
अथर्वा अंगिरस। इसकी जो लेखक है वो है अथर्वा अंगिरस। इसको श्रेष्ठ वेद, इसे श्रेष्ठ वेद श्रेष्ठ वेद लौकिक वेद ब्रह्मवेद, यानी इसे श्रेष्ठ वेद, लौकिक वेद, ब्रह्मवेद, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें मिलता क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जादू टोना, जादू टोना, भूत प्रेत, देखने को मिलता है। ठीक है, नोट करिए इसको। एक चीज और इसमें इसमें हमको औषधियों के बारे में भी जिक्र मिलता है। ठीक है, औषधि यानी कि किसी भी चीज़ के इलाज वगैरह के लिए हमको किस तरह की औषधि लेना चाहिए, तो इस बात का भी इसमें जिक्र या उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो ये इतने चीज़ें अथर्ववेद में हमको देखने को मिलता है, यानी अथर्ववेद ये अथर्वा अंगिरस के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसे श्रेष्ठ वेद बोलते हैं, इसे लौकिक वेद बोलते हैं, इसे जो है ब्रह्म वेद भी कहते हैं। साथ ही इसमें जादू टोना और भूत प्रेत का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, इसमें औषधियों का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।